नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जून शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार को नई डेट आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर को अहम बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की खबर है। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर 4 जून रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट में गिरावट पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पीएम ने देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ रहा है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आगे जाएगा, लोगों को खरीदना चाहिए। इसके बाद छोटे निवेशकों को करोड़ों का नुकसान हुआ। राहुल ने कहा, ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। 4 जून के पहले शेयर खरीदें। 1 जून एग्जिट पोल आता है। बीजेपी का इंटरनल सर्वे उन्होंने 220 सीटें दे रहा था। इंटेलिजेंस ने कहा था कि सरकार की 200 से 220 सीटें आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ देता है। 4 जून को स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ों यहाँ इन्वेस्ट हुए। 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। नवनिर्वाचित सांसद एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की महिला जवान पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। कंगना को थप्पड़ मारने वाली जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। कंगना रनौत चुनाव जीतने के बाद भाजपा की बैठक में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ से विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट से दिल्ली के लिए निकल रही थी। तभी सिक्योरिटी चेक के दौरान उनकी महिला जवान से कहासुनी हो गई। कंगना ने मामले की शिकायत कर महिला जवान को नौकरी से हटाने, उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीएमसी ने गुरुवार 6 जून को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इसको लेकर आने वाले हफ्ते में पार्टी इस पर फैसला ले सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष चुने जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 9 जून को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले लेने दीजिए, इसके बाद हम चौथी कसम यानी शपथ ले लेंगे। इसके लिए अभी इंतजार कीजिए। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन में आ गए हैं। अब सीएम भजनलाल लेखानुदान में क्रियान्वित से शेष बिंदुओं को लेकर बैठक लेंगे। बता दें कि विधानसभा सत्र में यह लेखानुदान पेश किया गया था। यह लेखानुदान विभागों में जून तक के कामकाज चलाने के लिए दिया गया था। अब विभागों को कामकाज का सारा ब्यौरा देते हुए बताना पड़ेगा कि इस लेखानुदान के क्रियान्वित के कितने बिंदु अब तक शेष बचे हैं। सीएम भजनलाल ने इसके लिए 10 जून को सुबह 11 बजे से सीएमओ की बैठक बुलाई है। कमरा नंबर 205 में यह बैठक आयोजित होगी। इसके लिए विभागों को 7 जून दोपहर 2 बजे तक अपडेट सूचना देनी है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 11 सीटें हारने का एक नहीं कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया उसे हम दूर नहीं कर पाए। इसके साथ ही किसान आंदोलन, टिकट वितरण में हुई गलतियों सहित कई कारण हैं। इसके चलते बीजेपी प्रदेश में 11 सीटें हार गई। जब उनसे पूछा गया कि प्रदेश बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी जैसे वसुंधरा राजे भी क्या हार का एक कारण है, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, इसमें सारी बातें आ गई हैं
इसके साथ ही राहुल कंसवा का टिकट कटना भी क्या हार का कारण है? इस सवाल को भी मंत्री खर्रा ने नहीं नकारा। 14 जून को चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन किया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के तहत मुख्य परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम गुरुवार से शुरू होगा, जबकि 14 जून को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन किया जाएगा। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने टोंक में भाजपा पर जमकर तंज कसा। सचिन पायलट ने कहा, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा के करीब 65 से 70 सांसद कम हो गए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, भाजपा चुनाव से पहले 303 सीटों पर थी और उन्होंने 400 का नारा दिया था। 400 की बात करने वाले 200 कुछ पर आ गए हैं। यह जनादेश इस सरकार की नीतियों के खिलाफ है। पायलट ने कहा कि भाजपा ने जिस प्रकार की रणनीति का पिछले 10 साल में परिचय दिए है उसके खिलाफ है। पाली में 4 जून की शाम को नगर परिषद की पूर्व सभापति कुसुम सोनी के मवेशियों के कारण खुले नाले में गिरने की घटना के विरोध में गुरुवार को क्षेत्र के लोगों के साथ भाजपाइयों ने हादसा स्थल के पास रास्ता जाम कर विरोध जताया और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे आयुक्त आशुतोष आचार्य और राधाकिशन जाट को घेर कर खरी खोटी सुनाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। सभी कार्मिक विभागों ने पिछले 5 साल में भर्ती हुए सारे कार्मिक के दस्तावेजों की गहन जांच करने के आदेश जारी किए हैं। इन सभी विभागों में आंतरिक कमेटी जांच करेगी। साथ ही संदिग्ध कार्मिकों की सूचना एसओजी को देने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम शर्मा का ये निर्णय लेने का कारण पिछली भर्तियों में लगातार धांधली सामने आना बताया जा रहा है। कार्मिक विभागों ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों की कई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कथित अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर यह जांच कर लें कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोक सेवक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जयपुर में गुरुवार दोपहर फर्नीचर के एक शोरूम में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। पहली मंजिल पर बने शोरूम में उठी आग की विकराल लपटें तीसरी मंजिल पर स्थित कोचिंग तक पहुंच गई। आग की सूचना पर बजाज नगर थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर बुलाया। बिल्डिंग में फंसे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना मान रही है। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेल खंड पर पिंडवाड़ा बनास स्टेशनों के मध्य तकनीकी कार्यों के कारण लालगढ़ दादर रनकपुर एक्सप्रेस जो 7 जून को लालगढ़ से प्रस्थान करेगी वह जोधपुर मारवाड़ जंक्शन स्टेशनों के मध्य 1.5 घंटे रेगुलेट रहेगी। इस तकनीकी कार्य के कारण जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस शुक्रवार को जोधपुर से तथा साबरमती जोधपुर शुक्रवार व शनिवार को साबरमती से रद्द रहेगी। जयपुर यूनाइटेड राउंड टेबल 272 ने सरकारी स्कूल के 125 बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। जिनका केवल विमान में उड़ने का सपना था, उन्हें सोमवार सुबह जयपुर से दिल्ली की ओर उड़ान पर ले जाया गया, जहां उन्हें प्रतीकात्मक इंडिया गेट, प्रधानमंत्री संग्रहालय और नेहरू प्लानिटेरियम दिखाए गए। ये बच्चे फिर देर रात जयपुर लौट आए। अध्यक्ष जीवेश अग्रवाल ने कहा कि राउंड टेबल जयपुर का उद्देश्य देश के भविष्य को क्षमतापूर्वक और प्रतिष्ठित बनाना है और वे इन युवाओं को शिक्षा देना चाहते हैं कि जितना हो सके वे समाज को वापस देने का प्रयास करें। अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं तो जरा अलवर से गुजरने वाली इन ट्रेनों पर नजर डाल लीजिए। गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस दौरान कई रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी।
12 कृषि उपज मंडी में इस सीजन में 2.5 माह में ही करीब 38 लाख कट्टे गेहूं की आवक हो चुकी है, जो कि इस अवधि में गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। गेहूं के भाव भी स्थिर बने हुए हैं। हालांकि इस वर्ष जिले में गेहूं का रकबा तथा उत्पादन दोनों ही पिछली बार से कम रहा है। कृषि उपज मंडी में नए गेहूं की अच्छी आवक आना 13-14 मार्च से ही शुरू हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते 27 मार्च से 1 लाख कट्टे से अधिक हो गई थी। इस दिन मंडी में करीब 1,27,000 कट्टे गेहूं की आवक हुई थी। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।